हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट एग्जांपल नंबर 24 करेंगे। जो एग्जांपल है वो कहता है दैट 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सो अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, हम यहाँ क्या करेंगे, पहले cos स्क्वायर को जो है हम लिख सकते हैं दैट, अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो उसके थ्रू हम cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, राइट। सो हम इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। और इसको एज इट इज छोड़ देंगे, 3 साइन एक्स एज इट इज रह गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, इस 2 को जो हम अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब एक हम काम करते हैं, ये दोनों साइन को एक साथ ले लेते हैं और इस 2 को पीछे कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, राइट। इसको करा अगर हमने, ये बना आपका माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2, राइट, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, ये माइनस में है, इस माइनस अच्छा नहीं लग रहा है यार आगे को ना, तो एक काम करते हैं, माइनस को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से माइनस को ख़त्म कैसे करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो ये बना आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस को, इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ये बना माइनस 3 साइन एक्स, राइट, प्लस ये माइनस को प्लस से किया तो ये हो गया माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब इनको जो है हमें फैक्टर कर लेना है इसके सिंपली, ताकि जो है हम इसको कंपेयर की फॉर्म में रख सकें और इसका हम जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल सकें, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर करने के लिए सबसे इजी तरीका क्या करो, साइन एक्स को ना, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे साइन एक्स रख के तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम क्या करते हैं, साइन एक्स को कुछ भी एक वेरिएबल रख लेते हैं। सपोज हमने रख लिया टी, साइन एक्स को टी मान लिया, तो ये क्या बन गया आपका 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, फैक्टर करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके वो t आना चाहिए, और जब हम उसका प्लस या माइनस करें तो वो -3 आना चाहिए, हमें ये करना है, राइट। सो हम करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। देखो, फैक्टर करने हैं मतलब, अगर इसे हम फैक्टर कैसे करेंगे कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, 2 2 ज़ा 4, और अगर हम इसका प्लस या माइनस करें तो वो -3 आए। ऐसे हमें फैक्टर करने हैं इसके। तो वो कैसे हो सकते हैं, सपोज 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो सकता है ना। देखो, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बन गया, और इसको अगर हमने प्लस कर लो या माइनस कर लो, ये -3t बनेगा, राइट। इसको जो भी ये प्लस हो, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3t ही बनेगा। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इसको 4 ही बनेगा, राइट। सो अब हम इसको आगे करते हैं। देखो, यहाँ से हमने क्या किया, 2t कॉमन ले लिया, 2t कॉमन ले लिया तो ये क्या बना आपका t माइनस 2, राइट। और यहाँ से हमने कुछ नहीं, 1 कॉमन ले लिया, t माइनस 2। सो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, 2t प्लस 1 और t माइनस 2, ये हमारे फैक्टर्स बन गए, राइट। अब दोनों 0 के इक्वल है, अब दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल रख के हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। 2t प्लस 1 t माइनस 2 इज इक्वल्स टू
0, इसको करके हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, टी की जगह पहले हम जो हमने लिया था साइन एक्स लिया था वो रख लेते हैं, राइट। टी की जगह हमने साइन एक्स माना था वो रख लेते हैं। 2 साइन एक्स, देखो अगर आप टी नहीं भी रखो तब भी आप कर सकते हो, बट शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इसलिए टी रख लो। थोड़ा सा आसान रहा टी रख के रखना, वेरिएबल रख के रखना। साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, साइन एक्स इज माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये बन गया हमारा। अब क्या हुआ, इसको हम सॉल्व करें तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू, ये 1 इधर गया -1, ये 2 भी इसके नीचे गया तो ये बन गया -1/2। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम, या रुको पहले इसको कर लेते हैं, दोनों साथ साथ चला लेते हैं। ये बन गया आपका साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, ये बताया था आपको कि जो साइन होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो 2 आ रहा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सो नॉट पॉसिबल, तो इसको तो भूल ही जाओ, राइट, इसको तो भूल ही जाओ। अब हम करते हैं बात इस पार्ट की। अब इसको हम कंपेयर करके इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। साइन एक्स इज इक्वल्स टू, साइन 1/2 कहाँ होता है, 1/2 होता है π/6 पे, सो ये माइनस का साइन π/6। अब सिंपली अब आप कर दो तो साइन से साइन काट दो, एक्स कितना बन गया, साइन से साइन काट दिया, एक्स कितना बन गया हम पे, माइनस का π/6, राइट। एक्स हम पे बन गया माइनस का साइन π/6। अब हम क्या करेंगे, देखो अब देखो ये रहा है माइनस में आ रहा है, साइन का जो साइन की जो वैल्यू थी वो माइनस में आ रही है, ठीक है। π/6 जो वैल्यू होनी चाहिए वो नेगेटिव में है, जो एंगल वैल्यू होनी चाहिए वो नेगेटिव में है। अब जब आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना बताया था तो ये बताया था जो नेगेटिव, देखो सबसे पहली चीज़ जो साइन होता है वो नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 3rd में और 4th में, राइट। तो जो वैल्यू आएगी ना वो पहले हम 3rd से देखते हैं, तो 3rd से आएगी पहले वैल्यू, पहले हम देखते हैं अगर साइन नेगेटिव 3rd में होगा ना तो 3rd क्वाड्रेंट से वैल्यू आएगी, और 3rd क्वाड्रेंट से जब हम वैल्यू निकालते हैं तो 3rd क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, π+θ, ये थीटा हम पे क्या है, π/6, ये बताया था ना आपको लास्ट क्लास में जब हम, या आप यहीं से लॉजिक लगा लो, ये पाई होता है, ये 2π होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, राइट। अब आप यहीं से लॉजिक लगा लो, ये पाई में यहाँ पे जाना है हमें, ये 3rd क्वाड्रेंट में जाना है, तो ये रहा पाई, तो हम कुछ ऐड करेंगे ना, यहाँ पर हैं हम, साइन यहाँ पर होता है पॉजिटिव में, यहाँ से यहाँ जाना है, सो हम कुछ ऐड करेंगे ना, या आप ये नहीं देखना तो आपको जो एक क्लास में जब इससे पहले जो क्लास हुई थी मैं दिखा देता हूँ आपको नोट्स, उसमें बताया था कि जब 3rd क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालते हैं तो हम ये दिखाया था मैंने आपको, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3rd क्वाड्रेंट π+θ करते हैं हम, राइट। तो अभी भी हम π+θ ही करेंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू क्या होगी अब, π+θ, थीटा क्या था हम पे π/6, देखो माइनस होता है ना वो खाली ये रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि जो भी साइन है या कॉस है टेन है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस लगाना नहीं होता, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए होता है माइनस या प्लस, ठीक है। सो अब हम ये हो गया, तो x की वैल्यू क्या बन गई हम पे, 6π + 7π, 6π + π दैट इज 7π/6, x की वैल्यू क्या बन गई हम पे, 7π/6। अब हम जनरल सॉल्यूशन निकालें इसका, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है साइन पे, वो होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, nπ + -1n y, ये होता है जनरल सॉल्यूशन इसका साइन का। सो इसी को हम y की जगह हम 7π/6 रख देंगे, तो बना आपका nπ
प्लस माइनस 1 की पावर n, और ये y की जगह 7 पाई बाय 6। ये बन गया आपका सॉल्यूशन, राइट। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल सारे ख़त्म। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ।